तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो है बैन ऑन प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक पर प्रतिबंध। पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी उसकी वजह से हो रही है, और प्लास्टिक भी एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जो काफी बड़ा योगदान देता है इस चीज में। ठीक है, तो नुकसानदायक तो है ही ये, प्लस ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है और सैकड़ों साल लग जाती है इसको डिकम्पोज होने में। बहुत खतरनाक होता है, इसलिए समय समय पर एनजीओज, पीपल और कई सारे जो लोग हैं इस पर इसके लिए आवाज उठाते हैं कि इस पर बैन किया जाना चाहिए। तो देखते हैं कैसे रखेंगे पॉइंट्स, वो मैं आपके लिए पॉइंट्स बना के लेके आया हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो एंड तक देखना है, सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। ऐसा नहीं शुरुआत के 2-3 पॉइंट्स देख लिए और आपका काम हो गया, ऐसा आपको नहीं करना है। सारे सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होगा कि आप ज्यादा पॉइंट्स देखोगे तो आपके पास ज्यादा जो है आइडियाज होंगे, ज्यादा पॉइंट्स होंगे, ज्यादा थॉट्स होंगे और फूड फॉर थॉट भी ज्यादा होगा, जिससे आप अच्छे से पॉइंट्स बना सकते हो, बोल सकते हो। चलो, तो पहला पॉइंट आप इस तरह से बोल सकते हो, फ्रेंड्स, आई सपोर्ट द बैन ऑन प्लास्टिक एज द प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द एनवायरनमेंट। मैं जो है प्लास्टिक पर जो प्रतिबंध है मैं इसको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो एक प्रमुख प्रॉब्लम बन चुका है वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज, इसको सैकड़ों साल लगती है डिकम्पोज होने में, खत्म होने में, गलने में। एनिमल्स लाइक काउज एंड सी टर्टल्स ईट प्लास्टिक बाय मिस्टेक एंड गेट हार्म्ड। और जानवर जैसे कि गाय हैं, समुद्री कछुए हैं, ईटीसी ऐसे लोग हैं, वो गलती से प्लास्टिक खा लेते हैं और वो आहत होते हैं, उनको नुकसान होता है, नुकसान पहुंचता है, क्षति पहुंचती है। अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अगला देखो, फ्रेंड्स, प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक क्या है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी सड़नशील नहीं है, ये सड़ती नहीं है। विच मीन्स, जिसका मतलब है कि इट नेवर कंप्लीटली डिसअपियर्स, कि ये कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, गायब नहीं होती। इट जस्ट ब्रेक्स डाउन इनटू टाइनी पीसेस कॉल्ड प्लास्टिक्स। ये क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है एक वक्त के बाद में, जिसको माइक्रोप्लास्टिक्स बोला जाता है। विच मिक्स इनटू द सॉइल, रिवर्स एंड ओशंस, जो किस में जाके मिलती है? मिट्टी में, नदियों में या फिर समुद्र, और वो फिर गड़बड़ होती है। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है कि द यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी बैंड, जो प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगला पॉइंट देखो, फ्रेंड्स, दोस्तों, मेनी पीपल स्टिल डोंट नो हाउ हार्मफुल प्लास्टिक इज। बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि प्लास्टिक कितनी खतरनाक है, कितनी नुकसानदायक है। द गवर्नमेंट शुड रन अवेयरनेस कैंपेन्स टू एजुकेट पीपल एंड प्रमोट इको फ्रेंडली हैबिट्स। सरकार को क्या है, जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चल सके और जो है इको फ्रेंडली जो आदतें हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। इको फ्रेंडली का मतलब यह है कि जिससे पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान ना हो, ऐसी आदतें पनपे लोगों। दिस वे, इस तरीके से अवर एनवायरमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्लास्टिक। हमारा जो पर्यावरण है वो प्लास्टिक से बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखो बच्चों, फ्रेंड्स, बैनिंग प्लास्टिक इज गुड। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना ठीक है, बट लेकिन वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन रिसाइकलिंग। हमें ना रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग का मतलब है, ये इस पर मैंने एक टॉपिक भी बनाया है, मैंने डाला था कल। रिसाइकलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल करके उसको दोबारा से उसको रिसाइकल करके उससे कुछ और रीयूजेबल आइटम बनाया जा सके, उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। तो इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली बैनिंग ऑल प्लास्टिक्स, बजाय पूरी तरह से सारी प्लास्टिक्स पर प्रतिबंध लगाए, वी शुड इम्प्रूव रिसाइकलिंग सिस्टम्स। हमें रिसाइकलिंग के जो सिस्टम्स है उनको सुधारना चाहिए एंड प्रमोट रीयूजेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, और ऐसे प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए जिनका पुनः इस्तेमाल किया जा सके। दैट वे, उस तरीके से वी कैन रिड्यूस वेस्ट। अगर उस तरीके से देखा जाए तो हम वेस्ट को भी कम कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो,
अच्छा पॉइंट है बच्चों, काफी इंप्रेसिव रहेगा। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, प्लास्टिक इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए प्लास्टिक क्या है, नुकसानदायक है। बिकॉज क्योंकि इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू डिकम्पोज, क्योंकि इसको गलने में, खत्म होने में सैकड़ों साल लगती हैं। एनिमल्स एंड मरीन लाइफ सफर अलर्ट। जानवर और जो समुद्री जीव हैं, कछुए वगैरह, इससे बहुत पीड़ित होते हैं, इसका बहुत सामना करते हैं, तकलीफ झेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्टल्स एंड काउज ईट प्लास्टिक। कछुए, गाय ईटीसी प्लास्टिक खा जाते हैं, थिंकिंग इट इज फूड, ये सोचकर कि ये खाना है। एंड इट कॉजेज देयर डेथ, और इससे क्या उनकी मृत्यु हो जाती है। इट शुड बी बैंड, तो क्या है, सो इट शुड बी बैंड, तो क्या है, इसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट इज एवरीवेयर। प्लास्टिक जो वेस्ट है ना, वो हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह पड़ा मिल जाएगा। पॉलीथिन, बोटल्स, ग्लासेस, इटीसी इटीसी ऑन रोड्स, सड़कों पर, इन रिवर्स, नदियों में, एंड इन ओशियन, समुद्रों में। इट हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। इससे क्या बहुत सारा पॉल्यूशन हुआ है। प्लास्टिक ऑल्सो ब्लॉक्स ड्रेन्स एंड कॉजेस वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग रेन्स। प्लास्टिक क्या है, जो नाले वाले होते हैं उनको भी ब्लॉक कर देता है, और क्या है, पानी का भराव हो जाता है, खासकर रेनी सीजन की बात करें तब, बारिश के समय पे अभी चल रहा है, आप देख सकते हो। इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, अगर हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को सुरक्षित किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, वी नीड टू स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक लाइक बैग्स, स्ट्रॉज एंड बॉटल्स। तो हमको जो एक बार इस्तेमाल करके प्लास्टिक को फेंक दिए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स हुए, पॉलीथीन वगैरह, स्ट्रॉज नली हुई जूस वूस पीने की, या बोटल्स हुई, इनको क्या है, इनका इस्तेमाल करना हमें रोकना होगा, रोकने की आवश्यकता है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। वीडियो आपको एंड तक देखना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, बल्कि इसलिए कि आपका फायदा होगा, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करके भी जाना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। आगे बढ़ो फ्रेंड्स दोस्तों, आई अंडरस्टैंड दैट प्लास्टिक इज हार्मफुल। मैं समझता हूँ कि प्लास्टिक नुकसानदायक है, बट वी मस्ट थिंक अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। पर हमें ना इसका जो दैनिक जीवन पर जो प्रभाव है, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, सोचने की जरूरत है, सोचना चाहिए। Many small businesses and shopkeepers depend on plastic bags। बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी या दुकानदार, वो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जो प्लास्टिक की जो पॉलीथिन वगैरह होते हैं, कैरी बैग्स वगैरह होते हैं, उन पर आश्रित हैं। दे आर चीप, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। वो क्या है, सस्ते हैं, लाइट वेटेड भी हैं, और टिकाऊ भी हैं। क्लॉथ बैग्स एंड पेपर बैग्स कॉस्ट मोर। जो कपड़े के थैले होते हैं या जो कागज के जो कैरी बैग वगैरह होते हैं, उनमें खर्चा ज्यादा आता है। एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड देम, और हर कोई उनको वहन नहीं कर सकता, हर कोई उनका खर्चा उठा नहीं सकता है। दिस इज अ चैलेंज वी कैन नॉट इग्नोर। ये एक चुनौती है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिससे हम बच नहीं सकते हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, बोल सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, आई बिलीव, मेरा मानना है, स्ट्रिक्ट रूल्स आर नेसेसरी। सख्त कानूनों की जरूरत है। पीपल ऑफन यूज प्लास्टिक बिकॉज इट्स कन्वीनियंट। लोग अक्सर प्लास्टिक को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सुविधाजनक होती है। द गवर्नमेंट शुड इम्पोज फाइन्स ऑन पीपल एंड बिजनेसेस हु डू नॉट फॉलो द रूल्स। सरकार को क्या है, फाइन्स लगाने चाहिए उन लोगों पर या उन व्यापारों पर, उन बिजनेसेस पर जो नियमों को नहीं फॉलो करते हैं, नहीं मानते हैं। एंड वी शुड मेक पीपल स्विच टू इको फ्रेंडली ऑप्शंस। और हमको लोगों को क्या करना चाहिए, जो इको फ्रेंडली ऑप्शंस हैं, ऐसे जिनसे दिक्कत नहीं होती है, उनकी तरफ लोगों को स्विच करना पड़ेगा, उनको ले जाना पड़ेगा। लाइक कपड़े के बैग, क्लॉथ बैग्स, पेपर बैग्स, कागज के बैग, और जूट बैग्स, जूट के जो बैग होते हैं वो। अगला देखो बच्चों फ्रेंड्स दोस्तों, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट बैन, बजाय पूर्ण प्रतिबंध के, वी कैन इम्प्रूव अवर रिसाइकलिंग सिस्टम। हम क्या है, जो हमारे रिसाइकलिंग सिस्टम्स हैं उनको सुधार सकते हैं। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, प्लास्टिक्स आर रिसाइकल टू मेक रोड्स, फर्नीचर एंड अदर यूजफुल आइटम्स।
प्लास्टिक का इस्तेमाल कई देशों में रिसाइकल करके रोड्स बनाते हैं, फर्नीचर के सामान आइटम्स बनाते हैं और भी उपयोगी आइटम्स बनाते हैं। दिस रिड्यूसेस वेस्ट एंड पॉल्यूशन। इससे क्या है, वेस्ट भी कम होता है और पॉल्यूशन भी कम होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बच्चों रख सकते हो। एक और पॉइंट लेके आया हूँ अच्छा सा। फ्रेंड्स, वी नीड टू थिंक अबाउट हाउ बैनिंग प्लास्टिक विल अफेक्ट स्मॉल बिजनेसेस। हमें इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है कि जो छोटे छोटे व्यापार हैं उनको किस तरह से प्रभावित करेगा प्लास्टिक को बैन करना, प्रतिबंध लगाना प्लास्टिक पर। Many small shopkeepers use plastic bags because they are cheap and easy to carry. जो बहुत सारे जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो प्लास्टिक बैग्स का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं और उनको ले जाना भी आसान होता है। एंड ऑल्टरनेटिव्स लाइक क्लॉथ और पेपर बैग्स कैन बी कॉस्टली फॉर देम। और उनके जो विकल्प हैं जैसे कि कपड़े के थैले या मान लो कागज़ के जो थैले या बैग, कैरी बैग वगैरह होते हैं, वो उनके लिए काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, उनके लिए महंगा हो सकता है। अब बात करेंगे कंक्लूजन में बच्चे की, कंक्लूजन में हम कैसे बोल सकते हैं। इस पॉइंट को आपको कब बोलना है, इसको आप जब इंट्रोडक्शन के बाद हम बोलते हैं टॉपिक के बारे में, यानी एब्स्ट्रैक्ट, तब आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलो देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, बैनिंग प्लास्टिक इज नेसेसरी। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, बट वी नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच। पर हमको ना एक संतुलित अप्रोच की जरूरत है। विद गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकार की मदद से, अवेयरनेस, जागरूकता की मदद से, रिसाइकलिंग सिस्टम से रिसाइकलिंग करके एंड स्ट्रिक्ट रूल्स और सख्त कानून बना के, एवरीवन फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू बिजनेसेस मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट। हर किसी को, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, व्यापार हो, हर किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए हमारे ग्रह को, अपने ग्रह को बचाने की। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों टॉपिक के बारे में। बाकी अगर आप चाहते हैं कोई अन्य टॉपिक मैं बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं इन नंबर्स पर। और ऑफलाइन क्लास में आप आना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए तो आप आ सकते हैं भगवान टॉकीज आगरा, नील्स अकेडमी यानी NSA पर आपका सभी का स्वागत है। ठीक है, तो ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए सभी लोग, जुड़ते रहिए और वीडियो को शेयर भी कर देना जिन भी बच्चों को इसकी जरूरत है। ठीक है, तो थैंक यू सभी को एंड मेरी तरफ से जय।